ये देखिए हमारी दाल माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और खिली खिली दाल बनी है, हमारी दाना दाना दाल बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई बनाने जा रहा है माश की धुली हुई दाल। ये हम खिली खिली दाल पकाएंगे, दाना दाना दाल पकाएंगे। माश की दाल का जो जायका है, जो इसकी खूबसूरती है, जब ये खिली खिली बनती है तभी ये टेस्ट में भी अच्छी होती है, देखने में भी अच्छी लगती है। ये दाल बनेगी किस तरह, आपने वीडियो में एंड तक अपने भाई के साथ रहना है। इनमें हम कौन कौन सी चीजें डालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। 350 ग्राम मैंने माश की धुली हुई दाल ले ली थी। इसको 1 घंटा पहले मैंने पानी में भगो दिया था। अब मैंने आपको दिखाने के लिए इसको पानी से निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच नमक है हस्बे जायका। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 चम्मच जीरा है, आधा चम्मच कुछ मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं। यहाँ पे गरम मसाला है आधा चम्मच, और ये है चाइनीज नमक, ये मैंने लिया है 1 चुटकी, थोड़ा सा डालेंगे। ये माश की दाल का जो टेस्ट है इसको बड़ा ही अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त करेगा। धनिया लिया है मैंने थोड़ी सी, मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं, और अदरक काटा है मैंने इस तरह से लंबा लंबा। तो ये मज़ेदार रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है सूफी भाई के साथ। लेकिन बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो चलें शुरू करते हैं। 3 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है, और अब मैं इसमें ये जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था ये मैं ऐड कर रहा हूँ। अब इसमें मैं ये डाल रहा हूँ जो साबुत लाल मिर्चें थी, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगा। हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट था वो हल्का सा ब्राउन हो चुका है। इस पर मैंने मिर्चें डाली हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ इसमें मैं डालने लगा हूँ, अब मैं इसमें ज़ीरा डालूँगा। और अब इसमें जो मैं चीज़ें डालूँगा, ये जो मैंने मसाले बताए थे आपको ये वाले, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये जो नमक, मिर्चें, हल्दी और धनिया मैंने बताया था आपको, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगा। पानी जल्दी ऐड करने का मकसद ये होता है कि जो हमारे मसाले होते हैं, नमक, मिर्चें, हल्दी, धनिया, अगर हम इसमें जल्दी पानी ना डालें तो ये फिर सड़ जाते हैं और फिर हंडी में एक कोड़ापन आता है, करवाहट आती है। इसलिए इसमें जैसे मैंने मसाले डाले साथ ही मैंने इसमें पानी ऐड किया। मसाला डालने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच पानी ऐड किया था। अब जो माश की दाल है ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। मैंने दाल को क्योंकि गलाना है तो इसमें मैं पानी ऐड करूँगा, लेकिन पानी मैं इतना ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा कि मेरी दाल बहुत ज़्यादा गल जाए, क्योंकि हमने इसको खिली खिली बनाना है, खड़ी खड़ी बनाना है। तो इसमें देखें मैंने थोड़ा ही पानी ऐड किया है, जिसमें हमारी दाल डिप हो गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा डिप नहीं हुई कि वो बहुत ज़्यादा पानी में डिप हो जाए। ये तकरीबन अगर आप हिसाब लगाएं तो ये 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डाला। इसी में ही हमारी दाल गलेगी। हमारी दाल हमने कितनी गलानी है, कितनी देर इसको गलाएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आपने वीडियो में मेरे साथ रहना है। ढक्कन मैं इस पर रख दूंगा। ढक्कन रख दिया है। आंच जो है वो मैं हल्की कर दूंगा। ज़्यादा तेज़ आंच पे हम नहीं पकाएंगे, हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे, ताकि ये हमारी जो दाल है वो गल जाए। क्योंकि पानी हमने इतना ज़्यादा नहीं डाला, हम आंच तेज़ कर देंगे तो पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा और दाल हमारी नहीं गलेगी। मैंने इसको 25 मिनट हल्की आंच पे गलाया है। अब इसमें मैं ये डाल रहा हूँ जो गरम मसाला है और चाइनीज़ नमक है, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ जो अदरक है और धनिया है, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। पानी हमने देखें इसका बिल्कुल खुश्क नहीं किया, पानी इसमें अभी भी हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा है। इस पर मैं चम्मच फेर लूँगा और अब इसको मैं रखूँगा दम पे। तो बाकी जो दाल है वो हम दम पर पकाएंगे। इसको मैं पतीली में चम्मच फेरने के बाद एक जैसा दाल को मैं लेवल कर दूंगा, ताकि पतीली में ये एक तरह लेवल हो जाए। और अब इसको मैं लगा दूंगा दम।
दम कितनी देर लगाना है, कितनी देर दम लगाने से जो है हमारी दाल खिली खिली बनेगी। 25 मिनट हमने दाल को गलाया है। दम कितनी देर लगाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। आंच मैं इसकी हल्की ही रखूंगा, ज़्यादा तेज़ नहीं, लो फ्लेम पे हम इसको दम देंगे। एक कपड़े को मैंने गीला कर लिया है, वो मैं इसके ऊपर ऐसे डाल दूंगा, ढक्कन में ऐसे रख दूंगा इसके ऊपर और इसको ऐसे कर दूंगा। इससे जो हमारा दम है वो बड़ा ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि हमने जब दाल गलाई थी उसमें हमने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया था, तो इससे इसको स्टीम मिलेगी और जो हमारी दाल है वो गल भी जाएगी प्रॉपर तरीके से और हमारी दाल जो है वो खिली खिली बनेगी इससे। तो कितनी देर दम देना है ये मैं आपको बताऊंगा। हमारी दाल इस वक्त दम आ चुकी है, 15 मिनट हमने इसको दम दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर आए, ये देखें, ये माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये देखें दम आया है। अभी मैं आपको इसको एक डोंगे में डाल के दिखाता हूँ, फिर आप देखेंगे कि ये माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल बनी है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें हमारी दाल माशाल्लाह कैसी खिली खिली बनी है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें खिली खिली दाल बनी है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें, ये जो हमने लाल मिर्चें डाली थी ये इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही हैं। ये मैं आपको पतीली में दिखाता हूँ। ये देखें, ये पतीली में देखें ज़रा आप, ये देखें ये पड़ी भी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखें हमारी दाल माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और खिली खिली दाल बनी है, हमारी दाना दाना दाल बनी है। इसे एक्स्ट्रा नहीं गली जो दाल हो जाती है ना, ये इसका टेस्ट ही इसमें है कि ये दाल हमारी खिली खिली बने, फिर ही इसका मज़ा है। अब हम इसको जल्दी जल्दी सजा लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त और कितनी खूबसूरत हमारी ये दाल बनी है। ये देखने में जितनी खूबसूरत है खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज है। तो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।